हेलो दोस्तों। सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियोस डाल दी हैं। मैथ की डाल दी, रीजनिंग की डाल दी, इंग्लिश की डाल दी। जो भी देखना हो जाके देख लो। और अब ये वीडियो उनके लिए जिनको भैया समझ ही नहीं आ रहा है कि 6 महीने हैं, क्या हो सकता है। 6 महीने मतलब अगस्त में SBI PO, तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, फरवरी से। तो 6 महीने हैं, कैसे क्या करें। 6 महीने पहले एग्जाम को है भाई, पूरा मिलाओ तो साल भर है सारे एग्जाम देने के लिए तुम्हारे पास, ठीक है। पर पहला एग्जाम ही अपने आप में SBI PO। तो कैसे करें, क्या करें, सबके मन में ये सोच। तो इस सोच को ख़त्म करने के लिए आ गया हूँ मैं। 6 महीने में आप क्या कर सकते हो? 6 महीने में भाई देखो बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम में से बहुत लोग 6 महीने में पहला एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर कर पाए, पर उस लेवल की तैयारी करोगे ना, तो दूसरा या तीसरा एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। मेरा SBI PO मेंस का स्कोर कार्ड यहाँ कहीं मैं डाल दूंगा, देखना, ठीक है। इतने मार्क्स मैंने मेंस में स्कोर किए थे। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इतने मार्क्स स्कोर करना SBI PO मेंस में आसान नहीं है, पर हो सकता है, किया जा सकता है। 6 महीने में किया जा सकता है कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं दे सकता भाई, क्योंकि तुम में से कौन किस हिसाब से मेहनत कर रहा है, किस हिसाब से मेहनत करना चाहता है और किस हिसाब से मेहनत करेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। अब जिनको भी पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, भाई लगे रहो, रुकना मत, लगे रहो, ठीक है। इस टाइम पे ऐसा लगता है कि अरे यार अब इतना दिन बाद एग्जाम है, क्या लगे रहो, रुकना मत भाई, रुकना मत, बिल्कुल भी नहीं। जैसे चल रहा है चलने दो, स्कोर नहीं आ रहा उतना अच्छा ना आए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मत रोकना। अच्छे हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो पहले से तैयार है, ठीक है, जिन्होंने कुछ प्री दे लिया है या प्री का मॉक वॉक दे चुके हैं, उनको आइडिया है कि हाँ प्री तो हो जाएगा हमारा। मेंस के लिए अच्छे हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो टीचर पसंद हो, यूट्यूब पे उनका नाम डालो, आगे डालो, मेंस लेवल क्वेश्चन आ जाएगा। पजल हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, बस प्रैक्टिस मत रोकना, करते रहो। बाकी दूसरे लोग जो अभी तक कुछ शुरू नहीं किए, उनको आइडिया नहीं है, भाई मेरे चालू करो, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करो। जो भी टीचर अच्छे हों उनका सब्सक्रिप्शन ले लो, जो तुमको अच्छे लगे। जो भी टीचर अच्छा लगता है पहले यूट्यूब पे उसकी 1-2 क्लास देखो, तुमको देखो उसका पढ़ाने का तरीका, टीचर सब अच्छे हैं, तुमको किस टीचर का पढ़ाने का तरीका जम रहा है, मेन बात वो है, ठीक है। जिसका पढ़ाने का तरीका तुमको जमे, उसका सब्सक्रिप्शन लो, पूरा सिलेबस खत्म करो, पूरा कोर्स खत्म करो, उसके बाद मेन बात उसके बाद होगी, ठीक है। पहले कोर्स तो खत्म करो भाई मेरे, कोर्स अच्छे से खत्म करो, जितने क्वेश्चंस वो कराएं क्लास में वो क्वेश्चंस अच्छे से करो। फिर उन क्वेश्चंस को घर पे क्लास खत्म होने के बाद ना, जब फ्री हो जाओ तो भी प्रैक्टिस करो ना उन क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन तुमको टफ लगे हो। सर भी जब कराते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन होता है कि अरे ये तो इजी है, कर लेंगे, कुछ टफ भी तो लगता होगा, वो टफ क्वेश्चंस को मार्क किए रहो, उनको बाद में खुद से प्रैक्टिस करो अपने से, कि मुझसे बन रहा है कि नहीं अब दोबारा। बाकी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी मिलते हैं, वो करो, ठीक है। जो PDF में छूट जाते हैं, क्लास में नहीं हो पाते, उनको करो। पहले सिलेबस ऐसे खत्म करो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे आना, हाई लेवल क्वेश्चंस की, ठीक है। पहले शुरू करो, जो भी शुरू करना चाहते हैं, बिगनर्स के लिए ये बात है, ठीक है। और बाकी अब मेन मुद्दे की बात, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए अपने आप में, ठीक है। अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस बरकरार रखो। हजारों लोग आके भी कह रहे हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, तो उनके सामने बोलने की जरूरत नहीं कि होगा कि नहीं। उनसे तो बस इतना कह दो कि भाई कोशिश करने में क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अपने मन में तुमको पता होना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। आई गिव माई 100%, उसके बाद भी नहीं होगा तो मेरी गलती नहीं है भाई, तो मेरी गलती नहीं है। मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपना 100% काम किया, जो मुझसे कहा गया था मैंने किया, और उसके बाद मेरी गलती नहीं है। बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कि क्या करें कैसे करें, भाई टेलीग्राम यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों की सेम आईडी है, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, रिप्लाई करूंगा। अभी मेरी ज्वाइनिंग का कुछ अभी तक मेल वेल नहीं आया है, तो मेरे पास अभी टाइम है, तो अभी जितना पूछना है, जो पूछना है पूछ लो, मैं जितना हो सके उतना रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई बाद में भी करूंगा, पर बाद में यार काम में बिजी होने के बाद उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तुम्हें भी पता है। तो अभी फिलहाल जितना चाहिए उतना फ़ायदा लूट लो। और बाकी यूट्यूब पे आके सब लोग यही कहते हैं, पर अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो और ये वीडियो भी देख रहे हो, तो सब में और मुझ में फ़र्क समझ में आ ही रहा होगा। फ़र्क बस इतना है कि सब लोग बताते हैं कि ये करो, हो जाएगा। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तैयार हूँ हर कदम पे हेल्प करने के लिए, ठीक है। बस तुम मेहनत करने के लिए तैयार रहो भाई, लग जाओ,
पढ़ो भाई, पढ़ो। सबसे मेन बात ये पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो यार। नहीं भी अगर समझ में आता है ना, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। सब्जेक्ट तो मालूम है ना कि मैथ आता है, मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी ये थोड़ी सीरियस वीडियो इसीलिए कि भाई 6 महीने हैं, लग जाओ। एसबीआई पीओ नहीं होगा, आईबीपीएस पीओ होगा, आईबीपीएस पीओ नहीं होगा, एसबीआई क्लर्क होगा, आईबीपीएस क्लर्क होगा यार, आरआरबी पीओ हो जाएगा, आरआरबी कोई तो हो जाएगा, हो जाएगा भाई। मेरा भी एसबीआई पीओ नहीं निकला था ना 19 तारीख को, इसके बारे में डिटेल में भी कभी बताऊंगा, पर अभी बता 19 को मेरा रिजल्ट आया था एसबीआई पीओ का, 19 दिसंबर, और 20 दिसंबर को मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था। मैं होटल में बैठा था, 19 को रिजल्ट आया। इतने मार्क्स मेंस में देखने के बाद भी मैं फेल हो गया इंटरव्यू की वजह से। तो डिप्रेशन हो रहा था भाई, बहुत भयंकर। पहले बात पता चला कि डिप्रेशन किसको, और समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बहुत लोगों ने फोन किया, बहुत हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, समझाया कि कल फोकस करो, कल जो होने वाला है उस पर फोकस करो, उस पर फिर भी कहने वालों को कहने दो ना यार, अपने से नहीं हो पाता ना। पर धीरे धीरे समझते समझते मुझे भी लगा कि अच्छा यार चलो ये इंटरव्यू भी तो है, इसको तो ठीक से दें, और आईबीपीएस पीओ हो गया। इसीलिए भाई कोई ना कोई एग्जाम हो जाएगा, बस लग जाओ, लग जाओ भाई मेरे, लग जाओ। ये वीडियो बस इसीलिए थी। बाकी एसबीआई पीओ के बारे में जिसको डिटेल में जानना है बताओ, पूरी कहानी है एसबीआई पीओ की, तो क्या ही कहानी है। बाकी जो भी जानना है कमेंट कर दो, बता दूंगा। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम बता ही दिया, बाकी सब सही है। लग जाओ भाई, पढ़ो। ऑल द बेस्ट सबको, एकदम मन लगा के लगे रहो भाई।